जिन संसाधनों का इस्तेमाल एसएससी प्रोटेस्ट को स्ट्रांग करने में होना चाहिए था, अब वही संसाधनों का इस्तेमाल टीचर एक दूसरे को एक्सपोज करने में कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि टीचर एक दूसरे को, कोई भी टीचर एक दूसरे को एक्सपोज कर पाएगा? क्योंकि कोई टीचर तो चोर चक्का है ही नहीं, तो कहां से कौन एक्सपोज हो जाएगा? यह बात मेरे को समझ में नहीं आती है। सभी टीचर अपना पढ़ाते हैं, अपना कोर्स कवर करवाते हैं, उस कोर्स की अपनी एक नॉमिनल फीस लेते हैं, तो कहां से कौन क्या एक्सपोज हो जाएगा? अब ये एक्सपोज करने के सिलसिला में जो सवाल डीओपीटी मिनिस्टर से होना चाहिए, एसएससी चेयरमैन से होना चाहिए, अब वो सवाल टीचर से हो रहे हैं, वो टीचर उसका जवाब दे रहे हैं। 12 बजे ललन टॉक आप देख लीजिए शो। तो जो मीडिया का फोकस एसएससी प्रोटेस्ट पे होना चाहिए, अब मीडिया का वो फोकस कहां हो गया है? मीडिया का वो फोकस अब टीचर्स के ऊपर हो गया है। और मैं समझ में नहीं आता कि टीचरों का मीडिया में जाने का इतना उतावलापन क्यों है। भाई साहब, जो आप लोग मीडिया में जा रहे हैं ना, आपको खुद का चैनल इनसे बड़ा चैनल है। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर भले ही आपके थोड़े कम हो इनसे, लेकिन आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि आप कुछ घंटे की वीडियो डालते हैं, आधे 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो डालते हैं, 1-2 घंटे में वो मिलियंस पे पहुंच जाते हैं। इनके 6-6 महीने की वीडियो पड़ी रहती है, 1 मिलियंस पे व्यूज नहीं पहुंचते हैं। तो आप खुद जब इतने बड़े ब्रांड हैं, तो क्यों, किस बात की होड़ है मीडिया में जाने की? और उस चीज की शिकायत भी है कि भैया हमें मीडिया में लाइमलाइट नहीं मिला। तो आप इस बात को भी समझे कि यहां पर इस आंदोलन का बेड़ागर किया किसने? अब सवाल यह है। तो इस आंदोलन का बेड़ागर स्टूडेंट ने खुद नहीं किया है। स्टूडेंट ना ही तो फिजिकली अवेलेबल हो पाने की इस समय इस कैपेसिटी में है, क्योंकि कोई किसी स्टेट से कैसे ट्रेवल कर करके आएगा, ये तो पता ही है आपको कि यहां पे ट्रेन की टिकट का मिल जाना एक तरीके से कि सरकारी नौकरी मिलना और रेलवे की टिकट का मिल जाना अब बात बराबर ही तक पहुंच चुकी है। तो कैसे कोई बच्चा फिजिकली अवेलेबल होगा? एक चीज। दूसरी चीज कि सबसे पहले स्टूडेंट ने शुरुआत की थी नीतू मैम के पास पे जाकर के कमेंट्स में आप सब कहना, एक तो आप फिजिकली अवेलेबल नहीं है, टीचर डंडे खा रहे हैं, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आपने गैंग बना ली अपनी अपनी, और टीचर को आप सब कह रहे हैं। आप गुरु का इतना ही सम्मान करते हैं क्या? तो मान के चलिए कि आपका जो ये सम्मान करने का तरीका जो है ना, ये अपमान, इसी सजा भगवान आपको दे रहा है कि आपको जो है एडिक्विटी जैसी संस्थान के चंगुल में फंसा दिया है। आप वहां पे अनाप शनाप बोल रहे हैं, जो इतने एफर्ट लगा करके इस एसएससी प्रोटेस्ट को एक तरफा ले जाकर के इसमें सक्सेस आपको दिलवा देती। बोरों ने कहीं ना कहीं उनका भी मनोबल टूटा इस चीज से, नो डाउट। दूसरी तरफ आप अभिनव सर के चैनल पे जाते हैं, एक बिहारी सब पे भारी, एक बिहारी सब पे भारी, आप भड़काने का काम कर रहे हैं टीचर्स को, और टीचर में इतनी मैच्योरिटी लेवल है नहीं कि उस चीज को वो टैकल कर पाए। वो दूसरे टीचर पे बोल रहा है, दूसरा टीचर फिर उसके एविडेंस दे रहा है, वो उसके अगेंस्ट एविडेंस दे रहा है। एविडेंस का मतलब ही क्या है? वो टीचर, दोनों टीचर ने प्रूफ कर दिया कि दोनों एविडेंस का एक कोई भी मतलब नहीं है, आरोपों का कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? ग्रुप्स ग्रुप्स में खेल रहे हैं और टीचर्स के ऊपर जो है बेकार की कमेंट्स कर रहे हैं। जिस आंदोलन में बच्चे अगर 100 कमेंट भी कर देते ना कि सर आपस में मत लड़िए, एसएससी प्रोटेस्ट पे फोकस कीजिए, सारे टीचर हमारे लिए बराबर मायने रखते हैं, बस इतना पता लग जाता ना कि कोई गैंग में बच्चा नहीं बटा हुआ है, तो टीचर भी गैंग में नहीं बटता। लेकिन चलो, बच्चों में तो मैच्योरिटी नहीं रहती है, कम से कम टीचर को अपनी मैच्योरिटी लेवल दिखानी चाहिए थी, वो दिखाया नहीं। क्योंकि अगर आपके बीच में किसी भी तरह कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो भैया एक दूसरे का जब नंबर है तो उस नंबर पे फोन पे बात क्यों नहीं करते हो? मुझे तो इतनी बात समझ में नहीं आती कि अगर मेरे किसी फ्रेंड के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए और मुझे उसको कुछ कहना है, तो मैं तो फोन करके बोलूंगा या उसको मैसेज करके बोलूंगा। उसके लिए मैं यूट्यूब पे वीडियो तो नहीं बनाऊंगा। तो क्या जरूरत है यूट्यूब पे वीडियो बनाने की? कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर करना, दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश ही थी। तो इसमें आप समझ जाइए बच्चों की एसएससी के प्रोटेस्ट के क्या मायने रह जाते हैं। तो अब जो ये रायता फैला भी, रायता समेटा कैसे जाएगा, सवाल ये है। तो मेरे कुछ ओपिनियन है। सबसे पहले हमारी डिमांड क्या है, यही क्लियर होनी चाहिए। एक कॉमन डिमांड लेटर जो है वो बन कर करके वो सर्कुलेट होना चाहिए, एक कॉमन डिमांड लेटर। पहली चीज तो ये। दूसरा कि बच्चा फिजिकली कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। आप कहते हैं दिल्ली चलो, दिल्ली नहीं आ पाएगा बच्चे। वो एक जमाना और था, मुखर्जी नगर में लाखों बच्चे पढ़ते थे, वो एक आवाज पे लाखों बच्चे एक स्ट्राइक में आ जाया करते थे। वो एक अलग बात था कि हरियाणा के बच्चे भी यहां पर हुआ करते थे, और हरियाणा का जो क्राउड होता था वो एक अलग लेवल का करता था। बिहार के बच्चे थे, बिहार के बच्चे भी करते थे, वो एक अलग समय था, वो दौर अलग था। आप उस दौर को आप इस समय पे तो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। दूसरी बात कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली को आप समझिए कोई स्टेट नहीं है, यहां पर किसी एमएलए का कोई प्रेशर दिल्ली पुलिस पे पड़ता भी नहीं है। तो अगर कोई बच्चा पे अगर कोई सख्ती पुलिस वाला दिखा दे या डिटेन कर ले, तो एक एमएलए से फोन करवा करके हम उसकी एफआईआर रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। तो अब बच्चों को कैसे बचाया जाए, डैमेज कम से कम हो, उसके लिए हमें
अगर आपको फिजिकली अवेलेबल होना जरूरी है, ये बात भी बिल्कुल सहमत है, क्योंकि आप इस बात से समझ चुके हैं कि एसएससी को, डीओपीटी को सब पता है कि उन्होंने क्या रायता फैलाया हुआ है, उन्होंने क्या कांड किया हुआ है, उनको खुद को पता है। वो खुद सुन भी रहे हैं, अंदर अंदर मुस्कुरा भी रहे हैं, और उनको इनमें कोई सुधार करना भी नहीं है। ये साफ 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 उनके जैसे नजर आ रहे हैं। तो दबाव की तो जरूरत है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन दबाव का मतलब ये नहीं कि आप पुलिस वाले से भिड़ जाएंगे। दबाव का मतलब है कि कम से कम डैमेज हो, या डैमेज हो ही नहीं। तो जो यूपी के, जैसे कि एग्जामपुर वाले विवेक सर हैं, आप ये यूपी को बहुत अच्छे थे, आगरा में काफी अच्छे तरीके से इनकी पकड़ है, आगरा को संभाल सकते थे, यूपी से एक प्रेशर बना सकते थे, यूपी के बच्चों को लेकर के, बिहार के बच्चों को पटना गांधी मैदान से प्रेशर बनाया जा सकता था। गौरव सर है, वो राजस्थान के जितने भी टीचर्स हैं वो राजस्थान में दबाव बना सकते थे, बिहार के टीचर अपने बिहार में दबाव बनाते, और जो अभिनव सर है, नीतू मैम है, ये लीगल एक्सपेक्ट्स को देखते, और जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल आज इधर उधर हो रहा है, इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो ये बच्चे थे इनमें होता, जो अभी हो रहा था, जो कि एक तरीके से मूवमेंट में बच्चा बैठता है, खान पान की व्यवस्था, रिसोर्सेज का इस्तेमाल यहां होता। और अगर हम बड़े समझदारी से चलते तो हमें किसी एनजीओ की जरूरत नहीं थी, हम बच्चों को बोल देते कि बच्चा हम कोई एक वीडियो बनाएंगे, कॉमन वीडियो, सारे टीचर मिलकर के, उस वीडियो को देखना है और सर्कुलेट करना है। उस वीडियो में ही 10-10 मिलियन व्यूज आ जाते, 5-5 मिलियन व्यूज आ जाते, वही पूरे प्रोडक्ट का खर्चा निकाल देता। तो अगर आप बुद्धि से चलते तो आप फिजिकली भी आप मूवमेंट को कर सकते थे, और वो टीचर जिनके पास में कोर्ट केस लड़ने का एक्सपीरियंस है, वो अच्छे लॉयर को जानते हैं, समझते हैं, और कैसे बात रख सकते हैं और कैसे बातचीत कर सकते हैं, क्या उनके पास एविडेंस है, वो टीचर को उस काम के लिए छोड़ा जाता। तो ये प्रोटेस्ट जो है आगे भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहां पर तो मुझे नहीं लगता कि अब ये टीचर एक साथ आएंगे, और बच्चों की लड़ाई, बच्चों ने जिस हिसाब से टीचर को डिमोटिव किया है, तो कोई टीचर अब उस एफर्ट से लड़ाई भी लड़ेगा नहीं। तो ये आंदोलन अब क्या रुख लेगा ये भगवान ही जानता है, लेकिन आप लोगों के गुटबाजी की वजह से ये प्रोटेस्ट पूरा का पूरा स्पॉइल हुआ, मैं मानता हूं। और आप लोग स्टूडेंट्स, आप रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट में जब जाकर के सभी टीचर को, नीतू मैम को रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ कर करके रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा साथ दो। सभी बच्चे शर्माएंगे नहीं, अभिनव सर को करेंगे, ऐतरंजन सर को करेंगे कि हमारा साथ दो, हमारा साथ दो, तब जाकर के हो सकता है कि साथ में आए। और जब तक ये साथ में नहीं आएंगे तो ये प्रोटेस्ट सही डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, ये बात भी सच है। तो अब ये बच्चों के गोदी में गेम है ये, और बच्चों का ही गेम था ये, अब बच्चे इसको समझेंगे। और मैं तो फिर से कहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए जाहिर सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नंबर नजर आ गए ना, नंबर से स्टूडेंट्स। और इतना मैं कहता हूं कि जब बागेश्वर धाम की जब कथा चलते, जब 10 लाख बच्चे, 10 लाख लोग बिहार में जुट जाते हैं, और जबकि करोड़ों बच्चे बिहार से रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो एक बार अपनी संख्या आप जरा दर्ज करवा दीजिए अच्छी खासी, और कसम खा के बोल दीजिए एसएससी रिफॉर्म कर दो, कसम खाते हैं हम और हमारा पूरा परिवार का वोट आपको देंगे, कसम खा लो गांधी मैदान में जाकर के। उस संख्या जब नजर आएगी ना, और सरकार के अगेंस्ट नहीं जाना, फेवर में बात कीजिए, ये रिफॉर्म्स करो, कसम खाते हैं हम और हमारा पूरा परिवार वोट आपको देंगे। कसम, शपथ ले लो जाकर के, आप रामलीला मैदान में शपथ लेने के लिए जाओ, संख्या दिखा करके, तब देखो सरकार को 5 मिनट नहीं लगेंगे। अरे वो रिफॉर्म्स क्या, एसएससी का चेयरमैन तक चेंज हो जाएगा भैया 5 मिनट के अंदर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन संख्या को दर्ज करवाना और संख्या का सरकार के साथ में खड़ा होना जरूरी है, और जब साथ में खड़े होंगे तब सरकार जाकर के आपकी बात को बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंटेशन करेगी। इस बात को आपको समझना होगा। अब पूरा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, क्या जा रही है, बहुत बात की बात है। अभी फिलहाल जो हमारे सामने है वो तो अच्छे से हो, कम से कम बात ये है। तो ठीक है बच्चों, तो यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया जो 2 गुटों 3 गुटों में आपने टीचरों को बांटा, उनका अपमान किया, आप वापस जाइए। अगर आपको अपना एसएससी बचाना है तो भाई आपको इनकी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और रिक्वेस्ट कर करके इनको एक प्लेटफॉर्म पे आपको ही लाना पड़ेगा। ये 2 टूक बात है भैया, क्योंकि ये एक बिहारी सब पे भारी, इस तरीके की बातों से आपने ही कहीं ना कहीं जो है भरा है, और टीचर अपने मैच्योरिटी लेवल को खो बैठे, जिसकी वजह से वो एलिगेशंस पे आ गए। ठीक है, प्रोटेस्ट में ये कमियां रही, अब प्रोटेस्ट में जो भी कमियां रही वो बड़े ही छोटी कमियां सुधार सकते हैं, एक्सपीरियंस था। दूसरी बात ईगो की भी थी, बात प्रोटेस्ट के लीड करने की थी। भाई इस प्रोटेस्ट में लीडर था कौन? हमारे नजर में तो प्रोटेस्ट में लीडर सारे थे, नीतू मैम भी लीडर हैं,
अत्यरंजन है सर, और अभिनव सर लीडर है, राकेश सर लीडर है। कौन लीडर है किसी प्रोटेस्ट का? अगर आप सही मायने में ग्राउंड लेवल पर देखते हैं ना, तो किसी के नजरों में कोई एक लीडर नहीं है ना। तो वो जब आप डीओपीटी मिनिस्टर ऑफिस के बाहर जब आप टीचर्स गए थे, तब भी कोई एक फेस नहीं था उस प्रोटेस्ट का। मतलब ये सारे टीचर्स ही थे, और जब ये प्रोटेस्ट भी हुआ था तो इसका मतलब सारे टीचर थे। बट टीचर इस बात को लेकर चल रहे कि मेरा प्रोटेस्ट नहीं है, मैं लीडर नहीं हूं, मैं लीडर नहीं कर रहा। ये जो है ना, ये थोड़ी सी ईगो भी इस चीज को खाई है, नो डाउट। तो भैया आत्ममंथन करें, और थोड़ा सा मेरा मानना है कि बहुत सारी आप मैथ्स की किताबें पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, थोड़ा भागवत वगैरह भी पढ़े। मैच्योरिटी लेवल उससे आएगी, जीवन जीने का तरीका उससे आएगा, आप बच जाएंगे इन सब सिचुएशन से। जब कोई आपको इतने नेगेटिव बोलता है तो आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, इतना शॉर्ट टाइम पर आप नहीं होंगे। तो थोड़ा ये भी पढ़ा करो, एक पेज ही पढ़ लिया करो पूरे दिन में कम से कम। ये मेरी सलाह है सभी टीचरों को कि a+b के होल स्क्वायर से ना किसी का जीवन बना है, ना किसी का जीवन बनेगा। किसी संसाधन से ना किसी का जीवन बना है, ना बनेगा। आपकी समझ से, आपके मैच्योरिटी लेवल से ही आपका जीवन सुंदर चलता है। उसके लिए इन किताबों के साथ में थोड़े ग्रंथों को भी उठा लिया करो।